टू जेंडर्स के ऊपर यानी बरतानिया की एक कोर्ट ने दो जिन्स मर्द और औरत के हवाले से फ़ैसला दिया है। इसी मामले पे कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें भी ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ कुछ पटिशन्स फेडरल शरीयत कोर्ट में आई और काफ़ी डिटेल हेयरिंग के बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी यही होल्ड किया कि जेंडर्स जो हैं वो असल में दो ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टू जेंडर्स के ऊपर यानी बरतानिया की एक कोर्ट ने दो जिन्स मर्द और औरत के हवाले से फ़ैसला दिया है। इसी मामले पे कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें भी ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ कुछ पटिशन्स फेडरल शरीयत कोर्ट में आई और काफ़ी डिटेल हेयरिंग के बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी यही होल्ड किया कि जेंडर्स जो हैं वो असल में दो ही हैं। इस मामले के ऊपर जब हमारी कोर्ट्स में ये डिस्कशन होती थी तो उस वक्त आम तौर के ऊपर वेस्ट का हवाला दिया जाता था, अमेरिका का, बरतानिया का हवाला दिया जाता था और कहा जाता था कि वहाँ पे जो है वो इस तरह के लॉज मौजूद हैं तो उनकी पैरवी उनके तहत जो है वो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के जो कवानीन हैं वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी हमने इस मामले के ऊपर चेंज देखा है। नामवर कानूनदान और सीनियर वकील हाफिज़ एहसान खोखर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक के ऊपर उनसे डिस्कशन करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि टू जेंडर्स के हवाले से जो अब बरतानिया की कोर्ट ने भी फ़ैसला दे दिया है, कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? और बिलखसूस हमारे यहाँ ये डिस्कशन पहले की जाती रही है कि जी देखिए वहाँ पे वेस्ट में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, तो अब वही चीज़ें जो यहाँ हमारे यहाँ भी अदालतों ने होल्ड की, अब वही झलक हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया और बड़ा एक लीगल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी तरफ आपने बात की। अब आपके सामने तीन चीज़ें हैं। एक ये है कि जो 2018 के अंदर ट्रांसजेंडर्स राइट एक्ट जो है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया और उसके अंदर जो एक डेफिनेशन जो थी जो आपकी सेक्शन 2F है या 2N है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 7 है ट्रांसजेंडर एक्ट का, उसके अंदर की। और बुनियादी तौर पे जिस चीज़ की तरफ शिफ्ट किया गया वो ये था कि जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स है उसके साथ साथ आप एक लीगल जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया। और इन जो चार शिक्स हैं जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया उसके अंदर एक सेल्फ परसीव्ड सेक्स का भी जो है वो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट जो दिया गया और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी इनहेरिटेंस के इश्यूज़ या राइट्स के इश्यूज़ थे। तो जब ये पाकिस्तान के अंदर ये एक्ट पास किया गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक जो थी वो राय पब्लिक ओपिनियन भी आई। एक ने कहा कि इसकी सर्टन सेक्शंस जो हैं वो इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ हैं, एक ने कहा कि नहीं, हमें एक उस साइंसी टेक्नोलॉजी दौर के अंदर जाना चाहिए कि जिसके अंदर हमें ट्रांसजेंडर के राइट्स जो हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत बड़ा इश्यूज़ है, ट्रांसजेंडर के राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया जाता है और एक अगर पार्लियामेंट ने एफर्ट की है तो इसको मानना चाहिए। तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर गया, चूँकि पाकिस्तान का जो आइन का आर्टिकल 203D है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जो पाकिस्तान के अंदर जो है इस कानूनी साजी की हो कि क्या वो इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ है या इस्लामिक इंजंक्शन से मुताबिकत रखता है और अगर ख़िलाफ़ है तो उसको नल एंड वाइड कर सकता है, तो वो पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसके पास ये इख्तियार है। तो ये काफ़ी पटिशन्स जो थी वहाँ पे गई और अल्टीमेटली 19 मई 2023 को पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने जो चार ये शिकें थीं जिस 2F है, सेक्शन 2N है, सेक्शन 3 और सेक्शन 7 जो है उसको डिक्लेयर किया कि ये अन इस्लामिक हैं। अब उसके बाद अगर आप फेडरल शरीयत कोर्ट को फ़ैसला करती है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत एपलेट बेंच है वो फिर उसका फ़ैसला करता है। अब अपील्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करेगी। ये तो वो था कि जो आपकी शरीयत के पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक चीज़ थी। अब दूसरा ये है कि साइमल्टेनियसली स्कॉटलैंड के अंदर जो है वो एक एक्ट जो है इक्वालिटी एक्ट 2010 जो है
उसे पास किया जाता है और उसके अंदर जो है बायोलॉजिकल सेक्स की जो मेल और फीमेल ही एक हो सकती हैं, उसके साथ एक लीगल जेंडर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिसके अंदर अगर कोई अपने आप को डिक्लेयर करता है कि वो ख़ातून वाली साइड पे जो है, फीमेल वाली साइड पे है, तो उसके राइट्स भी वो होंगे और उसकी सारी चीज़ें जो होगी। तो अल्टीमेटली ये मामला चलते चलाते जो है वो बरतानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2-3 दिन पहले जो है वो एक फ़ैसला किया है और उन्होंने 4 चीज़ें उसके अंदर होल्ड की हैं। एक उन्होंने उसके अंदर ये होल्ड किया है कि जो बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद के ऊपर ही आपकी सेक्स जो है उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं और वो जो हैं वो 2 ही हैं, या मेल है या फीमेल है। दूसरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि लीगल जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो जो इक्वालिटी एक्ट जो है वो बिल्कुल जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसके ख़िलाफ़ है और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो थे जिन्होंने अपने बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद के ऊपर जो है फ़ीमेल वाली साइट्स पे थे, तो अब वो जहाँ पे ख़वातीन है वहाँ नहीं जा सकते, या जो भी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे ख़वातीन का है एक राइट्स हैं या वो है, तो वो जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने अपना सेल्फ परसीव्ड या लीगल जेंडर के तौर पे जो है इस का एडवांटेज लेना चाह रहे थे, तो वो यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी फैसला बिल्कुल ठीक और मुनासिब किया था कि बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो 2 ही है, फीमेल और फीमेल है, और उसके बाद जो सेल्फ परसीव्ड करके आपने अपनी सेक्स जेंडर को चेंज करना है वो अन इस्लामिक है। और बिल्कुल जो 4 शिक्कें थी, 2F है, 2N है, सेक्शन जो है डेफिनेशंस का है, या सेक्शन 3 या सेक्शन 7 है, उसको बिल्कुल अन इस्लामिक डिक्लेयर किया। और साथ ही जो है वो आपका उन्होंने दोनों एस्पेक्ट, क्लिनिकली एस्पेक्ट भी देखा, लीगल एस्पेक्ट भी देखा, शरीयत का एस्पेक्ट भी देखा, और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं जिसके अंदर इनहेरिटेंस भी आती है, जिसके अंदर राइट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो यही चीज़ जो है बरतानिया की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो एक वेस्ट जिसका हम एक नैरेटिव यहाँ पे देते थे, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला कर दिया है कि बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद के ऊपर 2 ही आपकी क्लासिफिकेशंस हैं, एक मेल और फीमेल है, सेल्फ परसीव्ड, या उसके बाद जो है कि आप अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करके जो है वो उस कैटेगरी के अंदर जाएं जो फीमेल है, तो वो कैटेगरी जो है जो इक्वालिटी एक्ट है उसके अंदर जो सर्टेन चीज़ें हैं उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि आपका शरीयत का, या जो आपकी इस्लामिक फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला किया 23 आर्टिकल 203D की बुनियाद, वो भी ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बजाय लंबे चीज़ों के जो है वो हेयरिंग्स के ऊपर जो है वो जाए, इस तरह के केसेस जो है उनको प्रायोरिटी के अंदर लेके आए, जिससे मुआशरा इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पे राइट्स की बात आती है, जहाँ पे लॉज की बात आती है, उनका फ़ैसला करना चाहिए। और अभी 26वीं आइनी तरमीम के अंदर भी एक अमेंडमेंट्स आ गई है जिसके अंदर शरीयत कोर्ट को जो है वो एम्पावर किया गया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब एक फ़ैसला कर दिया है, तो वो ऐसे लोग जो सारे इस चीज़ के अंदर थे, जो फेडरल शरीयत कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करते थे, या वो एक मॉडर्न सिचुएशन के अंदर आके ये कहते थे कि नहीं जी पार्लियामेंट ने ठीक किया है, शरीयत कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल है बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो फ़ैसला करके ये कहा है, और सारे का सारा फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट जिसकी बुनियाद शरीयत पे है उसी को उन्होंने एंडोर्समेंट किया है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि आपने देखा होगा कि जब ये फ़ैसला आया है तो पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे वो क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं आया, जिस तरह पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट ने जब फ़ैसला किया था तो किस तरह ये मीडिया की ज़ीनत बना था, या किस तरह जो है इसको हाईलाइट किया गया था। अब आप देखें कि 3-4 दिन पहले ये फ़ैसला आया है तो अभी आपको सोशल मीडिया पे भी वो ट्रेंड नज़र नहीं आया, न्यूज़पेपर्स के अंदर, हालांकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। और इस फ़ैसले की बुनियाद जो है मेरा ख़्याल ये है कि वो शरीयत के वो सारे पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन चूँकि जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है उन्होंने बायोलॉजिकली और उसका इफ़ेक्ट और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को देख के उनकी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और वो फ़ैसला बरतानिया के ऊपर जो है, जिसका स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, और आपका बरतानिया जो है उसके अंदर आएंगे, तो वेल्स जो है, तो ये उनके सारों के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है। तो मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क किस्म की जजमेंट जो है वो बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तमाम लीगल और जो उनके अंदर एक एस्पेक्ट्स होते हैं इक्वलिटी के, उसको मद्देनज़र रख के दी कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जो उनके पास शरीयत अपीलेट बेंच के अंदर जो है ये मामला पड़ा हुआ है उसको फौरी तौर पर टेकअप करें, और ये जो अपील आई हुई है 2023
22 से उनके पास आई हुई है, जिन 4 सेक्शंस को अल्ट्रा वायरस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के, ये उसके मुताबिकत नहीं रखते। इसका फ़ैसला जो है आइन और कानून और शरीयत के मुताबिक उन्हें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान खोखर साहब की, आपने राय सुनी। सुप्रीम कोर्ट के फेडरल शरीयत कोर्ट में ये अपील जो है वो इस वक्त पेंडिंग है, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन की मिसालें हमारी अदलिया में दी जाती थी, तो उन्होंने ही यानी बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात डिक्लेयर की है कि जिन्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, या मर्द है और या औरत है। तो इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो फेडरल शरीयत बेंच है, जो अपील सुनता है शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो जल्द इन अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।